गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारी आज की क्लास है क्लास 6, सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है बैलेंस डाइट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी बैलेंस डाइट के बारे में। जैसे नॉर्मली आप जो फूड खाते हो, जो घर में आप खाते हो, जो हमारी डेली रूटीन होती है, जो हमारी जो चीज़ें आप खाते हो सुबह शाम दिन को, आपकी डाइट होती है, ठीक है ना। तो ये फूड हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो और हमारी हेल्थ जो हो वो अच्छी हो। तो इसीलिए अगर हमें चाहिए कि अगर हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल हेल्दी रहें, सेफ रहें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे फूड्स खाने चाहिए, ऐसे फूड्स अपनी बॉडी में इंक्लूड करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, और राइट क्वांटिटी में। ये नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा तो एक चीज़ कम, नहीं। बैलेंस का मतलब यही है, बराबर मिकदार में आपको वो चीज़ें लेनी है, बराबर क्वांटिटी में वो चीज़ें आपको लेनी, नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटिल ऑफ वन। ना कुछ ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, इसीलिए आपको बराबर मिकदार में ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। ओके, तो ये कहता है कि जो डाइट है, मैं आपको कहती हूँ डाइट जो है इट शुड कंटेन आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर। हमारी जो डाइट है हमें उसमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इस डाइट को, जिसमें हमें बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और वाटर भी हम लें, ऐसी डाइट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। आपको पता है जो ये लोग से डिफरेंट एज के, ये मतलब जैसे बच्चा है, फिर आप यंग एज में आते हो, फिर आप मिडिल एज में या बूढ़े, क्या इन सबको एक ही सेम डाइट देनी होती है? सेम किस्म की डाइट की इनकी जो नीड्स होती है, इनकी बॉडी की जो नीड्स होती है वो सेम होती है? नहीं होती हैं सेम, क्योंकि जो बच्चा है उसकी नीड्स अलग होंगी, जो टीन है यंग है उसकी नीड्स अलग होगी, और जो ओल्ड एज में है उनकी नीड्स अलग होंगी। कहता है कि हमें जो ये बैलेंस डाइट है ये डिपेंड करती है कि आप कितना फिजिकल वर्क करते हो, कितना फिजिकल वर्क करते हो, अब आपको कितना फिजिकल वर्क आपने किया, और अब आपको कितनी क्वांटिटी में फूड चाहिए, या आपको कितनी क्वांटिटी में डाइट चाहिए। तो तो आप जैसे फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स हैं, मूंग है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, साउथ इंडियन फूड्स हैं, इडलीज, ये सारे ना जितनी भी चीज़, जैसे रोटी है ना, थेपला, पल्सेस, बनाना, स्पैने, जागरे, ये सारी वेजिटेबल्स, ये सब कुछ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि बैलेंस डाइट अगर हम खाएंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, नहीं। आप ये चीज़ें अगर अपने फूड में इंक्लूड करोगे तो आपका जो बजट होगा उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपको एक्सपेंसिव फूड्स की लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका जो बैलेंस डाइट है वो भी बराबर रहेगा। कहते हैं कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, ठीक है ना। इट शुड बी आल्सो बी कुक। अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड ले रहे हो, फिर उसको प्रॉपरली कुक भी करना है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हो वो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें से लॉस ना हो। क्यों? जब हम फूड जैसे हम लोग पकाते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज़ लाते हैं और उसे पकाते हैं, फिर उसे प्रेशर कुकर में पकाते हैं, जो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो इससे कुछ मिला ही नहीं, इस फूड में हमें कुछ मिला ही नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम जो फूड खा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो वेजिटेबल्स बाहर से लाते हो वो आपको वॉश करने हैं, ठीक है ना, जितने आपको वो प्रॉपरली वॉश करने हैं वेजिटेबल्स। लेकिन एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जितने भी वो वेजिटेबल्स होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं धोने हैं कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं साथ में वो भी धुल जाएं। उतना ज़्यादा फूड नहीं पकाना है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खत्म हो जाए। कहते हैं कि अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उनको आप वॉश कर रहे हो, कट कर रहे हो, पील कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके जो उसके अंदर जो विटामिन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, विटामिन्स उसके अंदर लॉस हो जाएंगे, लॉस ऑफ विटामिन हो जाएगा, क्योंकि उसके धोने से, पील करने से वो विटामिन्स उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर आप रिपीटेडली आप वॉशिंग करोगे, राइस को बार बार दोगे, जैसे हम लोग एक राइस को 4-4 बार धोते हैं, पल्सेस को 4-4 बार धोते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर वो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे
आप टमाटर की बात ले लें, टमाटो है तो अगर उसको आप बहुत ज्यादा वॉश करोगे टमाटो को, तो उसके अंदर, टमाटो के अंदर क्या होगा, विटामिन सी जो होगा, अगर उसको बहुत ज्यादा आप लॉस करोगे तो विटामिन सी जो होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी उसके अंदर नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा उसके धोने से। तो क्योंकि विटामिन सी जो है इट्स वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल है और ये इजीली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये आपको फिर आप क्या करोगे, विटामिन सी भी लॉस हो जाएगा। तो आपको आप तो टमाटो तो ले रहे हो, आपको लग रहा है कि आप विटामिन सी ले रहे हो, लेकिन उसमें विटामिन सी अवेलेबल नहीं होगा। तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, बाकी जो है इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।